बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नत अल्लाह की वह नेमत है जिसे उसने अपने नेक और परहेजगार बंदों के लिए तैयार किया है। जन्नत उन लोगों को मिलेगी जो सिर्फ मुसलमान नाम से नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में कुछ खास आदतें अपनाते हैं। वो आदतें जो कुरान में बयान की गई और रसूल की जिंदगी में पूरी चमक के साथ नजर आती हैं। ये आदतें इंसान को अल्लाह का करीब और गुनाहों से दूर कर देती हैं। अगर कोई बंदा इन्हें सीखकर अपनी जिंदगी में उतार ले तो जन्नत उसका इंतजार करती है। जन्नत एक ऐसी नेमत है जिसकी सुंदरता और आराम का वर्णन करना या जिसकी कल्पना करना भी इंसान की समझ से परे है। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार जन्नत का जिक्र किया है और उसे उन लोगों के लिए तैयार किया है जो ईमान लाते हैं, नेकियां करते हैं और अपने दिल को साफ रखते हैं। कुरान जन्नत को ऐसी जगह जहां ना कोई डर होगा ना कोई गम कहता है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लजीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। कुरान 4:57। जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जन्नत पाने वालों के अंदर कुछ खास आदतें होती हैं। ये आदतें इंसान के अखलाक, उसके इरादे और उसके दिल का सबूत होती हैं। इस पूरे लेख में हम ऐसी 8 आदतें समझेंगे जो हर उस व्यक्ति में पाई जाती हैं जिसे अल्लाह अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल करेगा। आदत 1, सच्चा और पक्का ईमान। ईमान जन्नत की पहली सीढ़ी है। बिना ईमान के जन्नत में दाखिल होना संभव नहीं। ईमान सिर्फ जबानी दावा नहीं बल्कि दिल का यकीन और अमल का सबूत है। कुरान कहता है, इन्नामुल मोमिनूना लजीना इज्जा जुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। कुरान 8:2। मोमिन वही हैं जिनके दिल अल्लाह का नाम सुनकर कांप उठते हैं। इसका मतलब है कि सच्चा ईमान इंसान के अंदर अल्लाह का डर, तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा पैदा करता है। ईमान की 3 अहम निशानियां। 1, दिल का यकीन, अल्लाह, नबी और आखिरत पर पूरा भरोसा। 2, जबान का इकरार, ईमान को बोलकर जताना जैसे कलमा। 3, अमल का सबूत, नेक काम करना, बुराई से दूर रहना। कुरान में जन्नत पाने वालों का पहला गुण यही बताया गया है कि वे आमनो व अमिलुस्सालिहात यानी ईमान लाए और नेक काम किए। ईमान की कमजोरी क्यों होती है? रोजमर्रा की दुनिया से दिल गाफिल हो जाता है। गुनाह की आदतें, कुरान से दूरी, नफ्स और शैतान का असर, ईमान को मजबूत करने के तरीके। रोजाना थोड़ा कुरान पढ़ना, अल्लाह की नेमतों पर गौर करना, दुआ और इस्तिगफार की आदत। अच्छा माहौल, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम। कुरान 303। अल्लाह की नेमत को याद करो। याद करने से ईमान मजबूत होता है। आदत 2, नमाज की पाबंदी। नमाज वह अमल है जो सीधे जन्नत का रास्ता बनाता है। जन्नती लोगों में सबसे पहली आदत यह पाई जाती है कि वे नमाज की पाबंदी करते हैं, समय पर, सुन्नत के मुताबिक और दिल की हाजिरी के साथ। कुरान कहता है, वल्लजीना हुम अला सलातिहिम दाइमून। कुरान 70:23। जन्नत वाले वे लोग होंगे जो अपनी नमाजों पर लगातार कायम रहते हैं। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि दिल को सुकून देती है, गुनाह से बचाती है, आजमाइशों में सब्र देती है, बरकत लाती है, इंसान को खुदा के करीब करती है। नमाज और जन्नत का रिश्ता कुरान में अल्लाह ताला ने साफ फरमाया, अक़मिस सलात इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। कुरान 29:45। नमाज को कायम करो क्योंकि नमाज बुराई और बेहयाई से रोक देती है। जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वह अपने दिल को मजबूत रखता है, अपने गुनाहों को कम करता है और सीधा रास्ते पर जम जाता है। जन्नत का दरवाजा अर-रय्यान। हदीस में आता है कि कयामत के दिन रोजेदारों के लिए रय्यान नाम का एक दरवाजा होगा। इसी तरह नमाज वालों के लिए भी खास इनाम है। रसूल ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर यह ठीक निकली बाकी अमाल भी आसानी से कबूल होंगे। यही वजह है कि हर जन्नती में नमाज की पाबंदी पाई जाती है। आदत 3, दिल का साफ होना और लोगों को माफ कर देना। जन्नत एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ साफ दिल वाले लोग जाएंगे। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, यौमा ला यनफू मालू वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। कुरान 26:88-90। उस दिन ना माल काम आएगा ना बेटे, काम आएगा तो सिर्फ वही दिल जो साफ हो। दिल साफ होने के क्या मायने हैं? किसी के लिए बदगुमानी न रखना, जलन न रखनी, हसद से दूर रहना, माफ कर देने की आदत,
गुस्से को निगल जाना, किसी के हक पर जुल्म न करना। जन्नत पाने वालों की खासियत यह है कि वे दूसरों को माफ कर देते हैं, भले ही उन्हें कड़वाहट महसूस हो। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, वल काजिमीनल गैज़ वल आफीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कुरान 334। जो लोग गुस्से को पी जाते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं, अल्लाह ऐसे नेक काम करने वालों को पसंद करता है। दिल को साफ कैसे रखें? रोज इस्तिगफार करना, सोने से पहले सबको माफ कर देना, दूसरों की अच्छाइयों को याद रखना, अपने दोषों को पहचानना। हदीस में आता है कि एक सहाबी जन्नती थे, सिर्फ इसलिए कि सोने से पहले अपने दिल से हर तरह की नफरत मिटा देते थे। आदत 4, अल्लाह की राह में खर्च करना। कुरान बार बार यह बात दोहराता है कि अल्लाह की राह में दिल खोलकर खर्च करना जन्नत पाने वालों की बुनियादी आदत है। यह खर्च चाहे ज़कात हो, सदका हो या लोगों की मदद हो, हर नेकी का सवाब बड़ा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मसलुल्लजीना युनफ़िकूना अनफुसहुम फी सबीलिल्लाह कमसली हब्बतिन अनबतत सबा सानाबिल। कुरान 2:261। जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनकी मिसाल उस दाने जैसी है जिससे 7 बालियां उगती हैं, यानी एक नेकी का सवाब कई गुना बढ़ा कर दिया जाता है। खर्च करने की अहमियत दिल से बखल खत्म होता है, माल में बरकत पैदा होती है, अल्लाह की मदद नसीब होती है, गुनाह माफ होते हैं, दिल को सुकून मिलता है। कुरान 42:18-20 में आया है, जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसकी नीयत सिर्फ अपने रब की खुशी होती है और उसके लिए जन्नत तैयार है। सदका के फायदे: 1, मुसीबतें दूर करता है, 2, बीमारियों से बचाता है, 3, मौत को हल्का करता है, 4, कब्र रोशन करता है, 5, आखिरत में छाया बनेगा। रसूल ने भी फरमाया, सदका माल को कम नहीं करता, क्योंकि अल्लाह उसी से कई गुना वापस देता है। खर्च करने का असली मकसद दिखावा नहीं, नाम नहीं, अपना हक जताना नहीं। कुरान कहता है, ला तुब्दिलू सदकातिकुम बिमन्नी वल अजा 2:264। अपने सदके को एहसान जताकर या तकलीफ देकर खराब मत कर दो। जो इंसान खालिस नीयत से अल्लाह के लिए खर्च करता है, वह अल्लाह की नजर में बेहद मकबूल है और जन्नत उसके करीब आती जाती है। आदत 5, अल्लाह पर पूरा भरोसा जन्नत पाने वालों का एक महान गुण है। अल्लाह पर पूरा तवक्कुल। तवक्कुल का मतलब अपनी कोशिश करना और नतीजे को अल्लाह के हवाले कर देना। कुरान तवक्कुल वालों की बड़ी तारीफ करता है। अल्लाह फरमाते हैं, वल्लाहु युहिब्बुल मुतवक्किलीन। कुरान 3:159। अल्लाह तवक्कुल करने वालों से मोहब्बत करता है। तवक्कुल का मतलब यह नहीं कि इंसान कुछ करे ही ना, बल्कि पहले मेहनत, फिर अल्लाह पर भरोसा। यही रवैया जन्नती लोगों में पाया जाता है। तवक्कुल क्यों जरूरी है? इंसान की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव होते हैं, मुसीबतें आती हैं, दिल कभी टूटता है, कभी रिस्क की तंगी होती है, कभी रिश्तों में परेशानी, कभी बीमारियां। इन सब हालात में तवक्कुल इंसान को मजबूत रखता है। वह घबराता नहीं, टूटता नहीं और न ही अल्लाह से बदगुमान होता है। कुरान में है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु। कुरान 65:3। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसके लिए काफी है। यह आयत तवक्कुल वालों का सहारा है। तवक्कुल की निशानियां: 1, फैसलों में अल्लाह से मशवरा, इस्तिखारा। 2, हालात खराब हों तब भी अल्लाह से उम्मीद न तोड़ना। 3, रिस्क का डर न होना। 4, परेशानियों में सब्र करना। 5, दुआ की पाबंदी। जो इंसान हर हाल में यह कहता है कि मेरा रब मेरे लिए काफी है, वह इंसान जन्नत के बेहद करीब होता है। तवक्कुल और राहत अल्लाह अपने करीबी बंदों से वादा करता है। अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तातमिन्नुल कुलूब। कुरान 13:28। जान लो, अल्लाह की याद से दिलों को इत्मीनान मिलता है। तवक्कुल वाला इंसान उदास नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि उसके फैसले उसके रब के हाथ में हैं और रब कभी अपने बंदे के साथ बुरा नहीं करता। आदत 6, सब्र की आदत। सब्र वह गुण है जिसे कुरान में बार बार बताया गया है। जन्नत उन लोगों के लिए है जो मुश्किलों में, तकलीफों में, गम में अल्लाह की रजा के लिए सब्र करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। कुरान 2:153। निस्संदेह अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये जन्नत पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्यों? क्योंकि अगर अल्लाह साथ है
तो इंसान को और क्या चाहिए? सब्र। एक, गुनाह से बचने में सब्र। यह सबसे कठिन लेकिन सबसे ऊंचे दर्जे का सब्र है। जब इंसान का नफ्स खींचे लेकिन वह अल्लाह के डर से रुक जाए, यह जन्नत का रास्ता बनता है। दो, इबादत करने में सब्र। रोजा, नमाज, सदका, कुरान सब मेहनत मांगते हैं। इबादत पर लगातार टिके रहना ही असली सब्र है। तीन, मुसीबतों पर सब्र। बीमारी, नौकरी, रिश्तों, माल, नुकसान, हर चीज पर सब्र। यही इंसान को अल्लाह का प्यारा बनाता है। कुरान में अल्लाह ने और फरमाया, उलाइक युजौना अल गुरफ्ता बिमा सबारू। कुरान 25-75। जिन्होंने सब्र किया उन्हें ऊंचे मेहमान खाने जन्नत इनाम में दिए जाएंगे। सब्र की असली पहचान शिकायत न करना, अल्लाह पर भरोसा रखना, दुआ और इस्तिगफार करना, लोगों पर गुस्सा न निकालना, अपनी जुबान को पाबंद रखना। सब्र कोई कमजोरी नहीं, यह दिल की ताकत है। क्यों सब्र करने वालों को जन्नत मिलती है? क्योंकि सब्र में नफ्स को तोड़ना पड़ता है, शैतान के खिलाफ जंग करनी पड़ती है, अल्लाह के फैसले को मानना पड़ता है। और जो इंसान ये सब करता है वह जन्नत के हकदारों में शामिल हो जाता है। आदत 7, अल्लाह की याद। जन्नत वालों की दूसरी बड़ी आदत यह है कि वे हर हाल में अल्लाह को याद करते रहते हैं। चलते हुए, बैठते हुए, लेटे हुए, काम करते हुए और तन्हाई में भी अल्लाह ने कुरान में इसे जन्नत वालों की पहचान बताया है। अल्लजीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। कुरान 3:191। जो लोग खड़े, बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। जिक्र की ताकत, जिक्र दिल को जो ताकत देता है वह कोई और चीज नहीं दे सकती। दिल से गम मिटता है, रूह, सोल को सुकून मिलता है, अल्लाह की रहमत उतरती है, दिल के झंग उतरते हैं, दिल मजबूत और पाक हो जाता है। जिक्र का मतलब सिर्फ सुभान अल्लाह कहना नहीं, बल्कि दिल में अल्लाह का एहसास, अल्लाह पर भरोसा, हर चीज में अल्लाह की कुदरत देखना, यह भी जिक्र है। जिक्र की अहमियत कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम। कुरान 2:152। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। सोचिए, अल्लाह आसमानों और जमीन का खालिक हमें याद करता है। यह जिक्र की सबसे बड़ी नेमत है। कौन सा जिक्र जन्नत का रास्ता बनता है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, दुरूद शरीफ, इस्तिगफार। आयत 8, अखलाक ए हसीन। कुरान और हदीस में अखलाक यानी अच्छा चरित्र इतना अहम है कि रसूल ने फरमाया, मेरे भेजे जाने का मकसद ही यह है कि मैं अच्छे अखलाक को पूरा कर दूं। और दूसरी हदीस में आया, क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में सबसे भारी चीज उसका अच्छा अखलाक होगा। जन्नत वालों के अंदर सबसे चमकदार रोशनी उनका अखलाक होता है। अखलाक क्या होता है? मीठी जबान, नरमी, इज्जत देना, सच्चाई, वादे की पाबंदी, दूसरों की मदद, तकल्लुफ न करना, अहंकार से दूर रहना, लोगों से खूबसूरती से पेश आना। कुरान बार बार कहता है, वकूलू लिन्नासी हुस्ना। कुरान 2:83। लोगों से अच्छी बात कहाँ करूं? अच्छे अखलाक वाला इंसान रिश्ते बनाता है, दिल जोड़ता है, नफरत कम करता है, मोहब्बत बढ़ाता है और लोगों को इस्लाम की खूबसूरती दिखाता है। अखलाक क्यों जन्नत का रास्ता है? क्योंकि यह इंसान को नम्र और विनम्र बनाता है। इससे नफरत खत्म होती है, इंसान को हर दिल में जगह मिलती है। अल्लाह के नजदीक सबसे प्यारे लोग वही हैं जिनका अखलाक सबसे अच्छा है। कुरान में जन्नत वालों की एक खास आदत यूं बयान की गई है, इत्फा बिल्लती हिया अहसन। कुरान 41:34। बुराई को उस तरीके से दूर करो जो सबसे अच्छा हो। यानी अगर कोई बुरा बोले तो अच्छा जवाब दो, अगर कोई बदतमीजी करे तो नरमी से पेश आओ। रसूल का अखलाक अल्लाह ताला ने नबी के बारे में कहा, वइन्नका ला अला खुलुकिन अजीम। कुरान 68:4। निस्संदेह आप बहुत ऊंचे अखलाक वाले हैं। रसूल कभी किसी पर आवाज नहीं उठाते थे, कभी गाली नहीं देते थे, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाते थे, सेवक से भी नरमी से बात करते थे, किसी की गलती पर बद्दुआ नहीं करते थे। इसी वजह से लाखों लोग आपके अखलाकों की वजह से इस्लाम लाए। अखलाक के कुछ खूबसूरत रूप। मुस्कुराना। रसूल ने कहा, तुम्हारा मुस्कुराना भी सदका है, माफ कर देना। कुरान में जन्नत वालों की खासियत जो माफ कर देते हैं। नरमी। अल्लाह ने कहा,
अगर तुम सख्त दिल वाले होते तो लोग तुम्हारे आसपास से बिखर जाते। दूसरों के लिए आसानी पैदा करना, यह भी बड़ा सदका है। अखलाक में कमजोरी क्यों आती है? गुस्सा, घमंड, जल्दबाजी, दुनियादारी का बोझ, नफ्स और शैतान का असर। अखलाक का सुधारने के तरीके: ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना, दूसरों की अच्छी बातें सोचना, गुस्से के वक्त वुजू कर लेना, तकवा की आदत अपनाना, कुरान और सीरत का अध्ययन। इस तरह अखलाक का इतना मजबूत हो जाता है कि इंसान खुद ब खुद जन्नत वालों में शामिल हो जाता है। जन्नत वालों का अखलाक। कुरान का तसव्वुर। कुरान जन्नत वालों को इस तरह बयान करता है, जो नरमी से बोलते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं, जो अपने गुस्से को रोक लेते हैं, जो लोगों की गलतियों को माफ कर देते हैं, जो अपने घर वालों के साथ भी प्यार से पेश आते हैं, जो गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों से हमदर्दी रखते हैं। ये सब अखलाक की शाखें हैं और यही जन्नत की खुशबू है। जन्नत, अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम। कुरान बार बार जन्नत का जिक्र इसलिए करता है ताकि मोमिन का दिल मजबूत हो जाए, वह गुनाहों से बचे और नेकियों की तरफ बढ़ता रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उइद्दत लिल मुत्तकीन, कुरान 333, जन्नत परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। जन्नत ऐसी जगह है जहां मौत नहीं, जहां तकलीफ नहीं, जहां नफरत नहीं, जहां गम नहीं, जहां दिलों को सिर्फ सुकून मिलेगा, जहां इंसान वह पाएगा जिसकी ख्वाहिश उसने कभी दिल में की हो। कुरान में आया, फईहा मा तश्तही हल अंफुस, कुरान 23-71। जन्नत में वह सब होगा जिसकी रूह तमन्ना करेगी, जिन्हें कुरान ने सीधे तौर पर सराहा है। सच्चा ईमान, अल्लाह, रसूल, कुरान, फरिश्तों, कदर और आखिरत पर पूरा भरोसा। जन्नत का पहला दरवाजा ईमान ही है। 5 वक्त की नमाज वह अमल है जो इंसान को बुराई से रोकता है, दिल को उजाला देता है और अल्लाह के करीब करता है। साफ दिल और माफ कर देना, जिस दिन इंसान का दिल साफ होता है, अल्लाह उसके गुनाह भी साफ कर देता है। अल्लाह की राह में खर्च करना, सदका, जकात, मदद जो अल्लाह के लिए देता है, अल्लाह उसे कई गुना वापस देता है। अल्लाह पर भरोसा, तवक्कुल, मुश्किलों, बीमारियों, गरीबियों और हर हाल में अल्लाह पर पूरा भरोसा। सब्र वह रोशनी है जो इंसान को टूटने नहीं देती बल्कि मजबूत बनाती है। जन्नत साबिरों के लिए है। अल्लाह की याद, हर हाल में अल्लाह का जिक्र, दिल में भी, जबान पर भी और अमल में भी। बेहतरीन अखलाक, नरमी, विनम्रता, मुस्कुराना, मदद करना। अखलाक के इन मोतियों से इंसान जन्नत का हकदार बनता है। कुरान का जन्नत के लिए बड़ा वादा। कुरान में कई जगह जन्नत वालों की खुशखबरी दी गई है। ये ऐसी खुशखबरी है जिसे पढ़कर इंसान का दिल भर आता है। जन्नत में कोई दुख नहीं, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कुरान 2:62। न उन्हें कोई डर होगा न कोई गम। जन्नत में अनंत जिंदगी, खालिदीना फीहा अबदा, ये कुरान 4:57। वह उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। जन्नत के महल और फला तलमु नफ्सुम्मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रती अय्युन, कुरान 32:17। किसी जान को पता ही नहीं कि उनके लिए कैसी आंखों की ठंडक छुपा कर रखी गई है। यह आयत जन्नत का असली तसव्वुर बयान करती है जो इंसान के सोचने से भी बाहर है। ईमान वालों का अंजाम। कुरान की रोशनी में जन्नत अल्लाह का इनाम है, रहमत है और ईमान वालों की मेहनत का फल है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नाल लजीना कालू रब्बुन अल्लाहु सुम्मस्तकामू ततनजलु अलैहिमुल मलाइका, कुरान 40:31। जो कहते हैं हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर जम जाते हैं, फरिश्ते उन पर उतरते हैं। और फरिश्ते क्या कहते हैं? अल्लाह तखाफू वला तहजनू वबशिरू बिल जन्नती, डरो मत, गम न करो और उस जन्नत की खुशखबरी सुनो जिसका वादा किया गया है। यह वह पल होगा जब मोमिन की सारी थकान मिट जाएगी, सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। जन्नत का रास्ता कैसे आसान होता है? नीयत को साफ रखना। अल्लाह सिर्फ वही काम कबूल करता है जो उसके लिए किया जाए। छोटे छोटे नेक काम, रसूल ने कहा, अल्लाह को वो अमल ज्यादा पसंद है जो लगातार किया जाए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। गुनाह से बचना, कुरान कहता है, बड़ी बड़ाइयों से बचने वाले अल्लाह उनकी छोटी गलतियों को माफ कर देगा। दुआ और इस्तिगफार की पाबंदी। दुआ इंसान का हथियार है। इस्तिगफार गुनाहों को धो देता है। कुरान से रिश्ता। कुरान हिदायत है, नूर है और जन्नत की ओर ले जाने वाली किताब है। जन्नत कोई आसान इनाम नहीं,
लेकिन अल्लाह रहमत वाला है। जो इंसान सच्चे दिल से अल्लाह की ओर चलता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते आसान कर देता है। कुरान कहता है, वाल्लजीना जातदू फैना लनहदियन्नहुम सुबुलना। कुरान 29-69। जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं, हम उन्हें अपने रास्ते जरूर दिखाते हैं। ये कुरान की बातें अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।